اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today we will talk about verse number 5 of Surah Fatiha. And before I begin, I would like to put much emphasis on the concept which we are going to discuss because it carries a tremendous amount of wisdom and clarity of one of our most asked question. So before initiating my research on this verse number 5, I thought there wouldn't be much to discuss about it, but surprisingly, it might be the most detailed verse of the Quran I have ever discussed in my whole life. So let's begin. As you guys, are already familiar with this verse, that is Ihdinas Sirat al-Mustaqim. The simple translation is guide us to the straight path, right? अच्छा, अब जिस लफ्ज़ को समझने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो था इहदिना. इहदिना, राइट, यानी गाइडेंस और हिदायत. अगर आप लोग कुरान को बाकायदगी से समझ के पढ़ते हैं देन आपको ये आइडिया होगा कि गाइडेंस और हिदायत is a very special word in the Quran, जिसका कुरान में एटलीस्ट 132 टाइम्स जिक्र है. और ये एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह सुब्हान ताला इतनी आसानी से किसी को नहीं देते. इसके लिए अल्लाह ने सर्टन स्टैंडर्ड्स रखे हैं और ये अल्लाह के नज़दीक कायनात का सबसे कीमती तोहफ़ा है. Allah says if you have guidance then you have got everything. Literally यही वजह है कि कुरान में इसका बार बार ज़िक्र है. और जब आप कुरान पर तदब्बुर करते हैं और आपको जब आप तदब्बुर करते हैं तो आपको यूँ लगता है कि जैसे all Allah wants from me is guidance, that I should seek his guidance. मेरे हर नेक काम के पीछे हिदायत है. अगर हिदायत नहीं तो मैं कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकता. मेरे अमाल की कबूलियत, मेरी जन्नत, मेरा सुकून, मेरी कामयाबी, इन सब के पीछे हिदायत है. अगर हिदायत नहीं तो ये सब भी नहीं, लिटरली. अच्छा, जब कि हिदायत इतनी ज़रूरी है, इसको समझने के लिए मैंने कुरान की एटलीस्ट टोटल 132 आयात पर रिसर्च की जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हिदायत का ज़िक्र किया है. और उनमें से चंद आयात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा आज इस सेशन में. और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं और जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो उन क्वेश्चंस को लेकर हमें इंशाल्लाह काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अचीव हिदायत, कि गाइडेंस कैसे मिलेगी, राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड आई नो इफ़ आई एम ऑन हिदायत, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हिदायत पर हूँ, राइट. और वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि ये लोग हिदायत पर हैं, राइट. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं, राइट. अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर क्या है फ्रॉम द कुरान, देन यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, राइट. So the first ayah I would like to share with you is from Surah Baqarah, that is verse number 1. और हम में से मोस्टली लोगों को ये फर्स्ट आया ऑलरेडी आती है. सो वो आयत क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुद्दल लिल मुत्तकीन, दैट इज़ द बुक इन विच इज़ द गाइडेंस फॉर दोज हु आर मुत्तकीन, राइट. अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया ना वो ज़ालिका है, अरबी का, राइट, जिसका मतलब है इंग्लिश में दैट, दिस नहीं है. क्योंकि जब कुरान का इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है ना
तो तर्जुमे में ये लिखा गया है कि दिस इज़ द बुक इन विच इज़ अ गाइडेंस फॉर दोज हु आर मुत्तकीन। हालांकि इसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन है दैट इज़ अ बुक इन विच इज़ अ गाइडेंस। ठीक है, इसके पीछे एक हिकमत है, क्योंकि कुरान तब रिवील नहीं हुआ था जब ये आयत नाजिल हुई थी, पूरी तरह से, और यहाँ फिर ये बुक फॉर्म में नहीं था। अगर मेरे पास कुरान बुक फॉर्म में सामने मेरे टेबल पे पड़ा है तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द बुक, लेकिन अभी वो मेरे पास बुक फॉर्म में है ही नहीं। इट इज़ इन द हेवंस, इट इज़ इन द स्काई, तो फिर मैं क्या कहूँगा दैट इज़ द बुक, क्योंकि दैट हम तब यूज़ करते हैं इफ़ समथिंग इज़ फार फार अवे, हमारे पास नहीं है। तो ज़ालिका है, दैट इज़ द बुक इन विच इज़ अ गाइडेंस फॉर दोज हु आर मुत्तकीन, राइट। तो खैर इस आयत को हिदायत के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमा रहे हैं कि कुरान इट्सेल्फ इज़ अ गाइडेंस बट नॉट फॉर एवरीवन, it's only for muttaqeen. So you have to qualify yourself to the rank of muttaqeen to get the hidayah from Allah, and it's not that easy, but once you develop a good intention, अगर आपकी नीयत अच्छी है, then Allah will help you and this task will become very easy for you, right? और यही वजह है कि कुछ लोग पूरा कुरान हिफ्स कर लेते हैं बट कुरान का उनके दिलों पर असर नहीं होता, राइट। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुरान के इंटेंसिव कोर्सेज करवाए जाते हैं एंड दोज पीपल दे हैव डन PhDs इन अरबिक लैंग्वेज, बट वही लोग तरह तरह के गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट लर्निंग अरेबिक जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर रिसर्च। ठीक है, वो सिर्फ कुरान को एज उन्होंने रिसर्च के तौर पे लिया हुआ है, गाइडेंस के तौर पे नहीं लिया हुआ, राइट। और दूसरी तरफ एक नौजवान सूरह रहमान की एक आयत पढ़ता है, एक नौजवान लड़का या लड़की सूरह रहमान की एक आयत पढ़ती है, और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, राइट। और क्योंकि उसका दिल साफ होता है, शी और ही वॉन्ट्स गाइडेंस फ्रॉम द कुरान, अ ट्रू गाइडेंस। उसकी नीयत साफ़ होती है, तो हम्बल हो के आजिज़ी से कुरान की कोई भी एक आयत पढ़ती है और आंसू टपकने लगते हैं उसके, और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कुरान with the intention to seek guidance from Allah. Yeah, so it is very important. So guidance किसको मिलती है? मुत्तकीन को। और इससे हमें ये भी समझ आता है कि मुत्तकीन को भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और बार बार ज़रूरत पड़ती है। Even रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to ask for guidance. आप अंदाज़ा करें, so Allah ने पहली आयत में ही ये कंडीशन रख दी है कि इफ़ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम दिस बुक, then before you read this book any further, make sure you humble yourself and be unbiased, purify your heart and put your ego aside. अपनी अना को साइड पे रखो और फिर इस किताब को पढ़ो, राइट। सो ये कंडीशन है। बाय द वे गाइडेंस का ऑलरेडी 2 बार जिक्र हो चुका है और अभी कुरान का आगाज़ हुआ है, पहले सूरह फातिहा में और दूसरी बार यहाँ मतलब सूरह बकरा की पहली आयत में। यानी ऑलरेडी अभी कुरान का आगाज़ हुआ है और 2 बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गाइडेंस का जिक्र कर दिया है। दैट मीन्स इट्स समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी आयत जिसमें हमें हिदायत का जिक्र मिलता है, इट्स एक्चुअली वर्स नंबर 16 ऑफ सूरह माइदा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह गाइड्स दोज हु परस्यू हिज प्लेजर to the ways of peace and brings them out from the darkness into the light by his permission and guides them, actually he guides them to the straight path. Subhanallah. In simple words, whoever seeks Allah's pleasure will get guidance. यानी अपनी ख्वाहिशों पर अल्लाह क्या चाहता है को तरजीह देना। अल्लाह सिर्फ ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता बल्कि उनको
अंधेरे से निकाल कर उनको रोशनी में डाल देता है, यानी उनको नया पर्पस मिल जाता है, उनको ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. नाउ द नेक्स्ट आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, very very beautiful and incredible ayat. This is actually verse number 125 of Surah An'am, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, whosoever Allah wants to guide, he expands his chest to Islam. Now here let's put a full stop and understand this expression, expanding chest. This is the expression Allah has used for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We all know that, right? Alam nashrah laka sadrak. Yeah, didn't Allah expand your chest for you? Now, what does it mean actually? It actually means you will have sukoon and peace. Whenever you follow any aspect of Islam, like prayer, namaz, पढ़कर सुकून मिलेगा आपको. योर हार्ट विल बी एट रेस्ट. आजकल बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे हालात भी ठीक हैं बट पता नहीं सुकून क्यों नहीं है, राइट? वेल, दैट सुकून रिक्वायर्स सम एफर्ट. यू हैव टू अर्न इट. इट्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, यानी इट्स बेसिकली हिदायत. यही वजह है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so calm and smiling all the time. You know why? Because he was on hidayat. अल्लाह ताला ने उनको गाइडेंस दी थी. फिर आगे फर्दर अल्लाह सुब्हानहू ताला इस आयत में फरमाते हैं, whoever Allah wants to send astray, यानी गुमराही की तरफ ले जाना. He makes his breast or chest constricted. The word used here for constricted is haraja, which means having, discomfort और बहुत ज़्यादा तंग होना किसी environment से. Now here we all should be very, very, concerned, because this is something I see quite common in our society. जब भी इस्लाम की बात की जाती है, we feel very uncomfortable. हम किसी इस्लामिक माहौल में हों या फिर कुरान की कोई बात हो रही हो, we are like, this माहौल of ours is getting too Islamic. हम आम तौर पर सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. कोई और बात करें, दीन की कोई बात करें, we feel weird और uncomfortable, और हम उस शख्स को ये कह देते हैं जो भी दीन की बात कर रहा हो कि मौलवी साहिब बस करें, राइट? we usually say that. और तुम अपना इस्लामिक मोड ऑफ करो. या फिर बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि इस्लाम क्यों हर बात में तुम ले आते हो, डोंट स्पॉइल द फन, राइट? वेल, दिस इज़ हराजा, यानी अल्लाह ने आपकी चेस्ट को, आपके कल्ब को इस्लाम के लिए नैरो कर दिया है, तो आपको घुटन महसूस होती है. एंड दीज पीपल आर लाइक, इस्लाम बहुत मुश्किल है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना. आर यू सीरियस आयशा? हाउ डू यू डू दैट? तुम कैसे 5 वक्त नमाज़ पढ़ लेती हो? और दूसरी तरफ जिनकी चेस्ट एक्सपैंड है, जिनकी चेस्ट को अल्लाह ताला ने एक्सपैंड किया है, फॉर देम सलाह इज़ लाइक एन ऑक्सीजन. नमाज उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है. उनको सुकून ही नहीं मिलता जब तक कि इस्लाम के अलावा उनको किसी भी माहौल में सुकून ही नहीं मिलता, सिर्फ नमाज में सुकून मिलता है. तो दीज पीपल आर ऑन गाइडेंस. अब अगली वर्स को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वर्स नंबर 104 ऑफ सूरह नहल, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इंडीड दोज हु डू नॉट बिलीव इन द वर्सेस ऑफ अल्लाह विल नॉट गाइड देम एंड फॉर देम इज़ अ पेनफुल पनिशमेंट, राइट? ये वही कॉन्सेप्ट है कि गाइडेंस के लिए ईमान का होना ज़रूरी है. यू कांट बी लाइक, वेल आई डोंट बिलीव इन कुरान बट आई थिंक आई एम ऑन गाइडेंस. यू कांट बी लाइक दैट. इसी के सिमिलर वर्स नंबर 120 सूरह 16 की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इंडीड इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, डिवोटेड टू अल्लाह परफेक्टली.
फिर आगे उससे फर्दर अगली वर्स में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं utterly grateful to Allah, so he chose him and guided him to Siratul Mustaqim. यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है और और फरमाते हैं कि आपके ख़ूबसूरत किरदार के होने की वजह से अल्लाह ने आपको हिदायत दी. अब हम लोगों को चाहिए, यानी हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को पढ़ें, ठीक है, उस पर तदब्बुर करें और जो जो करैक्टरिस्टिक्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाए जाते थे वो अपने में भी डेवलप करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी गाइडेंस दे. राइट, तो इस आयत से हमें ये सबक सीख सकते हैं. इसके बाद वर्स नंबर 9 ऑफ सूरह इसरा, इंडीड दिस कुरान गाइड्स टू दोज विच इज़ मोस्ट सूटेबल. ये वही बात है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब वाला कॉन्सेप्ट कि गाइडेंस मुत्तकीन के लिए है और मुत्तकीन बनना पड़ेगा, मुत्तकी बनना पड़ेगा टू गेट गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह. सो ये वही कॉन्सेप्ट है जिसकी यहाँ बात हुई है. उसके बाद सूरह तहा वर्स नंबर 122 जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सो हिज लॉर्ड चोज हिम, एक्सेप्टेड हिज रिपेंटेंस एंड गाइडेड हिम. यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जब उन्होंने तौबा की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि उनको हिदायत भी दी. यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि तौबा करने वालों को इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत देते हैं, गाइडेंस देते हैं. तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें ताकि हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला गाइडेंस दें. राइट, सो वर्स नंबर 50 को अब डिस्कस करते हैं. दैट इज़ फ्रॉम सूरह कसस एंड जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं एंड हु इज़ मोर एस्ट्रे than the one who follow his desires without guidance from Allah. Another beautiful concept, yani Allah is saying it's okay to have khwahish. It's okay to have, certain desires, but make sure you seek my guidance in it. यकीन करें अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, we will know कि दीन और दुनिया में बैलेंस रखना क्या होता है. हम ये सीख जाएंगे कि दीन और दुनिया में बैलेंस कैसे रखना है. हमारी पूरी ज़िंदगी ये सुनकर गुजर जाती है कि बेटा दीन और दुनिया में बैलेंस को भी दीन और दुनिया में बैलेंस को मेंटेन करना सीखो, ये ज़रूरी है. और अफसोस की बात यह है कि हम तब ही ये सेंटेंस सुनते हैं जब हम ज़्यादा दीनदार हो रहे हों, दुनियादार नहीं. जब हम ज़्यादा दीनदार हो रहे होते हैं ना तो हमें ये सेंटेंस कॉमनली सुनने को मिलता है, लेकिन जब हम दुनियादार हो रहे होते हैं ना तब कोई भी नहीं कहता. एनीवे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अल्लाह सेज यू कैन हैव डिज़ायर्स बट विद माई गाइडेंस. अगर तुमने बिजनेस करना है, यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, दैट्स योर डिज़ायर, गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेक श्योर यू सीक माई गाइडेंस. एंड व्हाट्स दैट? हराम नहीं खाना, सूद नहीं लेना, मुतकब्बिर नहीं बनना. एंड यू विल नॉट ओनली बी इन्वेस्टिंग इन दुनिया बट आखिरा ऑल्सो. एंड आई एम मोर कंसर्न विद योर इन्वेस्टमेंट इन आखिरा. दिस इज़ व्हाट अल्लाह सेज. तुम्हें कोई पसंद है, you have fallen in love with someone, and you wanted to be with that person. It's okay, that's your desire, but my guidance is you have to plan a nikah or marry her in an Islamic way, and that's it. You will have barakah in your relationship, and it's that simple. Sometimes we make simple things very complicated. In Islam, things are very simple and they're straightforward, but we make things sometimes very complicated. तो इस्लाम बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है. और फिर जब हम इस्लाम में सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तो क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरी तरह असर पड़ता है. सो एनीवे, इट्स योर डिज़ायर एंड माई गाइडेंस, एंड बाय डूइंग दिस यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ.
otherwise you will suffer a lot. Then Surah Qasas verse number 56 इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, indeed O Muhammad, you do not sallallahu alaihi wasallam, you do not guide whom you like, but Allah guides whom he wills, and he is most knowing of rightly guided. ठीक है, यानी अल्लाह ताला को पता है कि कौन हिदायत के काबिल है. अच्छा, अब इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्सट्रीमली काइंड एंड मर्सीफुल. ही वाज रहमतल लिल आलमीन, राइट. सो वो ये चाहते थे कि हर इंसान को हिदायत मिल जाए, इवन उन लोगों को भी जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, दुख पहुंचाया और इस्लाम का मजाक उड़ाया. सो ही यूज्ड टू बी वेरी कंसर्न्ड about the people, especially his uncle Abu Talib, but Allah knows the best कि कौन हिदायत के काबिल है, because Allah ने certain standards रखे हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है. otherwise it would be unfair for those people who work so hard, जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और जो इतनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं अल्लाह ताला की गाइडेंस सी करने के लिए. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा है. फिर इसके बाद सूरह फातिर वर्स नंबर 8 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, देन इज़ वन whom the evil of his deed has been made attractive, so he consider it good, for indeed Allah sends astray whom he wills and guides whom he wills. Very profound and relatable ayah. Just think about it. जिस इंसान को अपने गुनाह या फिर बुराई जो ईवल है वो अट्रैक्टिव लगने लगे, दे आर नॉट द गाइडेड वंस. आजकल हमें गुनाह बहुत कूल लगते हैं, और जो बंदा किसी गुनाह में इन्वॉल्व होता है, वी फाइंड दैट पर्सन वेरी अट्रैक्टिव. यू थिंक ऑफ हॉलीवुड स्टार्स, मॉडल्स एंड playboys, for many girls, these people, those men are very attractive because they have they have coolness in their lifestyle. They drink alcohol, they go to parties, they use vulgar language and spread vulgarity, but he's hard. Come on, Aisha, he's not hard. It's haram. And some men are like, I know she is into drugs and haram stuff, but I don't know, मुझे उसका vulgar किस्म का sense of humor भी attractive लगता है. she's the best for time pass. बहुत शुगली type की लड़की है, because it's YOLO, you only live once, right? we say such things. And subhanallah, for these people, जो लोग कुरान को follow करते हैं, सुन्ना को follow करते हैं, for them these people are unattractive, and they are not cool at all. By the way, it literally reminds me of hadith जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, at a time will come when shaitan will make haram stuff for some people attractive and cool. By the way, it literally means cool. इस हदीस पर रिसर्च हो चुकी है, and someone who knew classical Arabic and understand Fusha said that it literally means cool in Arabic. Literally, जो इस हदीस में लफ्ज़ यूज़ हुआ है. Subhanallah. And for such people are deprived of hidayah. इन लोगों को हिदायत नहीं मिलती. फिर इसके बाद सूरह ज़ुमर वर्स नंबर 18 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, who listen to speech and follow the best of it, those are the one Allah has guided. ये भी काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट इन शॉर्ट जो लोग किसी की बात सुनकर दूसरे की बातों में से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं, इट कुड बी एनी एडवाइस, प्रोडक्टिव और स्किलफुल आइडियाज़, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं दूसरे की बातों में से, एंड विदाउट हैविंग एनी ईगो एंड आजिज़ी के साथ. एंड हमारे ये लोग हिदायत पे हैं. एंड द कंसर्निंग थिंग इज़, हमारे यहाँ ये जो रिलीजियस तबका है ना, इनमें ये इशू बहुत कॉमन है. इफ़ समवन इज़ आलिम और शेख, या किसी को थोड़ा सा भी रिलीजन का एक्सपोजर आ जाए,
देन उसके साथ साथ एक अजीब किस्म का तकब्बुर भी उनमें पाया जाता है। उनको लगता है कि उनकी हर बात अब सही है और उनको कोई अब एडवाइस नहीं दे सकता, ख़ास तौर पे दीन के मामले में। फिर जब उन्हें कोई एडवाइस दे, वो अपनी अना का इशू बना लेते हैं। अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत हम्बल होते हैं, और कुरान ऐसे लोगों पर कमेंट्री करता है। कुरान फरमाता है, दीज पीपल गिव प्रेफरेंस टू अदर्स फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स। और एक और निहायत खूबसूरत आयत, सुबहान अल्लाह, ये आयत बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद है, मोटिवेशन है। इट्स एक्चुअली वर्स नंबर 23 ऑफ द सेम सूरह ज़ुमर. This verse is very beautiful. It sounds like a poetry. Literally, it's beautiful. The skins shiver therefrom of those who fear their Lord, and their skins and their hearts relax at the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah. यानी कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं। उनके दिल में इतना ज़्यादा डर पैदा हो जाता है कि उनके स्किन के जो बाल होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। एंड ये वो वाला डर नहीं है, ये दिस इज़ तकवा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, he once heard the verse of Quran related to कुफ़ार, और वो आयत कुछ इस तरह से थी कि let them enjoy the luxuries of life and let them eat and enjoy in hereafter. Allah has prepared for them a severe punishment. Yeah. So Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, he got really scared, after listening this ayah. He stopped eating food for several days and got sick. Literally बीमार पड़ गए। सुबहान अल्लाह, दिस इज़ तकवा। हालांकि ये आयत मुस्लिम्स और बिलीवर्स के लिए नहीं है, इट्स फॉर कुफार, द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम। बट उमर बिन ख़त्ताब हैड कंसर्न्ड कि व्हाट इफ़ अल्लाह क्वेश्चनड हिम ऑल्सो, कि कहीं उन्होंने एक दुनिया में कहीं से कोई लज्जा ना ली हो, कि उनको दुनिया की किसी चीज़ ने अगर लज्जत दी हो तो अल्लाह उनसे भी ये सवाल कर सकते हैं। देन दिस वर्स फर्दर सेज, then their skins and their hearts relax at the remembrance of Allah. यानी जब ये लोग अल्लाह को याद करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, तो उसकी रहमत का अंदाज़ा लगाते हैं, सजदे में रोते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, जब अपने सारे मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, then they experience peace and sakina. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Surely in the remembrance of Allah, hearts find rest. ये वही concept है. Then this verse says that this is the guidance of Allah. Subhanallah. And I have seen some people who are in that zone. Literally, वो इस zone में रहते हैं literally. जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं ना, they started crying. Prayers are like oxygen for them. They can't live without 5 times prayers. They say we are going to meet Allah. And what a beautiful meeting it is. मतलब जब भी नमाज का टाइम होता है, वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला से मिलने जा रहे हैं, और ये कितनी खूबसूरत मीटिंग है। So these people are on guidance. Now a very deep and famous verse of Surah Jathiyah. It's actually verse number 23, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, Have you seen he who has taken as his God, यानी as his illah, as his own desires. क्या तुमने एक ऐसा बंदा देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपने नफ्स को अपना इल्ला बना रखा है, यानी अपना गॉड बनाया हुआ है, यानी कि अपना खुदा बनाया हुआ है अपनी ख्वाहिशात को, इंस्टेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. So Allah has sent him astray due to knowledge and set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil. So who will guide him after Allah? Allah further says in the end, who will guide him after Allah?
देखिए ये वही कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू अल्लाह, अल्लाह's डिज़ायर ओवर द डिज़ायर ऑफ योर नफ्स. So whatever you are intended to do, verify and see what Allah wants me to do and how Allah wants me to perform this task. ये आपने verify करना है. And the last verse, though I have skipped many verses, I have literally skipped many verses because वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है लिटरली. लेकिन अब मैं लास्ट वर्स डिस्कस करना चाहूँगा. सो द लास्ट वर्स इज़ वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु. It's actually verse number 11 of Surah Tagabun. And whosoever believes in Allah, Allah will guide his heart. Subhanallah. It's a very beautiful and simple ayat. And all you have to do is believe in Allah sincerely, and Allah will guide you. Then आपकी सारी चाह वही होगी जो अल्लाह ताला की चाह है. And you will only do what pleases Allah. Literally. अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की, इट वाज अबाउट इहदिना. अभी हाफ पार्ट बाकी है और इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करूँगा कि सिरातुल मुस्तकीम क्या होता है, व्हाट इज़ स्ट्रेट पाथ. और इसमें हदीस भी मौजूद है, काफ़ी डिटेल्ड हदीस है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करूँगा. मैं आपको बस इब्न कसीर का रेफरेंस दूंगा कि इब्न कसीर मेंशन इन हिज बुक कि सिरातुल मुस्तकीम इज़ द पाथ हैविंग नो ब्रांचेस, यानी इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधा रास्ता है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई बुशेस नहीं है. ठीक है, तो एक सीधा रास्ता है, एक सिंपल और स्ट्रेट रास्ता है. अब इस्लाम का रास्ता इज़ अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, लेकिन उसके साइडों पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डोर्स बने हुए हैं, ठीक है, और शैतान की तरफ से डिस्ट्रैक्शन आएंगी. लेकिन आपने सिर्फ स्ट्रेट अपने पर्पस पे फोकस करना है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेट पाथ. ये इधर उधर की इसमें बातें नहीं होंगी, इधर कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है. इट्स वेरी स्ट्रेट. और स्ट्रेट पाथ इसलिए क्योंकि कुरान ने हमें डिटेल में बता दिया है. तो अगर कुरान ना आया होता ना तो फिर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होनी थी. लेकिन जबकि कुरान है हमारे पास, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट पाथ कि अल्लाह ताला मेरे से क्या चाहता है, और अल्लाह ताला ने सिंपली कुरान में बता दिया कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ. सो इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन what Allah wants from me, then you will surely reach to your destination eventually, and that is Jannah. So it's a very straight path. So that's it. Barakallahu alaikum fi Quranil Hakim. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all. और जितनी भी आयात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे.